चाय वाले रामू की प्रेरणादायक कहानी। छोटा काम नहीं, छोटी सोच असली गरीबी होती है। रामू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां घर घर जाकर बर्तन मांजती थीं। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। बचपन में रामू ने सपने देखना जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि सपने पेट नहीं भरते, ये बात उसे बहुत कम उम्र में समझ आ गई थी। पढ़ाई में रामू ठीक ठाक था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गया। जब उसके दोस्त कॉलेज जाने की बातें कर रहे थे, तब रामू अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की चिंता कर रहा था। शहर की सड़कों पर एक नई शुरुआत। एक दिन रामू ने तय किया कि वह शहर जाएगा और कोई काम ढूंढेगा। जेब में सिर्फ 200 रुपये थे, लेकिन मन में उम्मीद थी। शहर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ हर कोई अपने ही संघर्ष में डूबा है। कोई किसी का इंतजार नहीं करता। कई दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। आखिरकार उसने एक सड़क किनारे चाय बेचने वाले को देखा। वह आदमी सुबह से रात तक चाय बेचता था और मेहनत से अपना घर चला रहा था। रामू ने उससे काम मांगा। पहले तो चाय वाले ने मना कर दिया, लेकिन रामू की मजबूरी देखकर उसे एक मौका दे दिया। चाय बनाना सिर्फ काम नहीं, सीखने का मौका। रामू का काम था पानी भरना, गिलास धोना और ग्राहकों को चाय देना। पहली बार में उसे लगा कि यह काम बहुत छोटा है, लेकिन फिर उसने सोचा, काम कोई भी हो, अगर ईमानदारी से किया जाए तो छोटा नहीं होता। रामू ने तय कर लिया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। पहले दिन उसने सीखा कि ग्राहकों से कैसे बात करनी चाहिए। दूसरे दिन उसने ध्यान दिया कि चाय का स्वाद हर बार एक जैसा कैसे रखा जाए। तीसरे दिन उसने सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। चौथे दिन उसने देखा कि कौन सा समय सबसे ज़्यादा भीड़ का होता है। धीरे धीरे ग्राहक रामू की वजह से उस ठेले पर रुकने लगे। रोज़ एक नया कौशल, स्किल। रामू की सबसे बड़ी ताकत थी सीखने की भूख। वह रोज़ खुद से कहता, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। वह आसपास के दुकानदारों से बात करता, पूछता कि उनका बिजनेस कैसे चलता है। कभी कोई डांट देता, कभी कोई समझा देता, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सीखा, दूध और चाय पत्ती सही मात्रा में डालना, ग्राहकों के नाम याद रखना, मुस्कान के साथ चाय देना, शिकायत को मौके में बदलना। पहला सपना, अपना ठेला। 1 साल की मेहनत के बाद रामू ने थोड़े पैसे बचा लिए। उसने अपने मालिक से अलग होकर खुद का चाय का ठेला लगाने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन सिर्फ 10 कप चाय बिकी, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन बारिश हो गई, कुछ भी नहीं बिका। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने ठेले का नाम रखा, रामू स्पेशल चाय। उसने चाय में अदरक, इलायची और हल्की मिठास का ऐसा संतुलन बनाया कि लोग दूर दूर से आने लगे। मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे रामू की चाय मशहूर होने लगी। ऑफिस जाने वाले लोग, ऑटो ड्राइवर, दुकानदार, सब रामू की चाय पीने आने लगे। अब रामू रोज़ 300 से 400 कप चाय बेचने लगा। 2 लड़कों को काम पर रखा, साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनने लगा। लोग अब उसे चाय वाला नहीं, रामू भाई कहने लगे। एक ठेले से दुकान तक। 3 साल बाद रामू ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। यह उसके जीवन का बड़ा कदम था। उसने दुकान में बैठने की जगह बनाई, अलग अलग तरह की चाय रखी, बिस्कुट और स्नैक्स जोड़े। अब उसका बिजनेस और तेजी से बढ़ने लगा। 5 साल बाद, 5 साल पहले जो रामू सड़क पर चाय बेचता था, आज उसकी शहर में 5 चाय की दुकानें थीं। हर दुकान पर साफ सफाई, एक जैसा स्वाद, अच्छे व्यवहार की ट्रेनिंग। रामू अब दूसरों को रोजगार दे रहा था। उसके माता पिता अब पक्के घर में रहते थे। गांव वाले गर्व से कहते, देखो, यही है हमारा रामू, असली सीख। रामू अक्सर अपने स्टाफ को कहता, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस रोज एक नया हुनर सीखा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। रोज थोड़ा बेहतर बनना ही सफलता की असली चाबी है। सीखने वाला कभी हारता नहीं। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान में सीखने की लगन हो, मेहनत करने का जज्बा हो और सोच बड़ी हो, तो कोई भी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता।